ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 38 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। (38) 33 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स वाले में ही ये सभी कक्षाएं मिलेंगी। जो भी पाठक 0 लेवल से संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से धारा प्रवाह लिखना, पढ़ करके समझना तथा संभाषण करना सीखना चाहते हैं, वे सभी पाठक इस कोर्स को आरंभ से पढ़ें। सभी के लिए यह निःशुल्क है, कोई भी पढ़ सकता। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं। 6 अभ्यास मैंने आपको पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए हैं मित्रों, ठीक है। 6 अभ्यास मैंने पढ़ा दिए हैं। आज हम इसका 7वां अभ्यास, 7वां अभ्यास क्या बोलेंगे? ये तो मैंने आपको इतनी गिनती सिखा दी है। 7वें को क्या बोलेंगे? सप्तमः अभ्यासः, ठीक है, ये बोलेंगे इसको, सप्तमः अभ्यासः। तो 6 अभ्यास कंप्लीट, 7वां अभ्यास, 7वां अभ्यास आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें शब्दकोश पढ़ते हैं, ठीक है। आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो सभी पाठक पुस्तक को मंगा लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। शब्दकोश 120 शब्दों को पढ़ा दिया आपको। 20 शब्द और नए आपको ये पढ़ाएंगे डॉक्टर कपिल देव महाराज जी। 140 शब्दों को आप पढ़ लेंगे 7वें अभ्यास तक। कुछ हम आपको और भी नए एक्स्ट्रा बताते रहते हैं। चलिएगा। कन्या, कन्या शब्द का अर्थ होता है लड़की। कन्या शब्द हिंदी में भी प्रयोग होता है, वो संस्कृत भाषा से ही आया है, ठीक है। आजा, आजा का अर्थ होता है बकरी। सभी जानते हैं बकरियां होती हैं। वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, अरे ये भूमि, पृथ्वी। सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत।
ठीक है, चलते चलते आपको एक शब्द और यहां पर बता देते हैं। ये जो पृथ्वी लिखा हुआ है, पृथ्वी, ये पृथ्वी शब्द 3 है। आपको तीनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिल जाएगा, अर्थ एक ही होता है। ठीक है, ये पृथ्वी शब्द एक तो ये लिखा हुआ है, दूसरा आप कहीं पर भी ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे, ये भी सही है। ठीक है, पृथ्वी। और एक तीसरा और शब्द है ऐसा, पृथ्वी। ये 3 शब्द हैं, तीनों सही हैं। इनमें से आप कोई भी लिखा हुआ देखते हैं या आप स्वयं लिखते हैं तो तीनों संस्कृत भाषा के शब्द हैं, शुद्ध हैं, तीनों का अर्थ एक ही है, भूमि। ठीक है, चलिएगा। भार्या, भार्या का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में पत्नी। ठीक है, यानी जिसको धर्म पत्नी बोलते हैं, एक पुरुष की अपना जीवन साथी। आज्ञा, आज्ञा का अर्थ होता है आज्ञा। निशा, निशा मीन्स रात्रि। जटा, जटा अर्थात जो बड़ी बड़ी साधु महात्माओं की जटाएं होती हैं उनको जटा बोलते हैं। ठीक है, क्षमा, क्षमा माने किसी को माफ करना या माफी देना, माफी मांगना। माला, माला मीन्स माला, सभी जानते हैं, पहनते हैं। गंगा, गंगा मीन्स गंगा नदी है, और गंगा किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। ठीक है, यमुना, यमुना हिंदी में क्या हो गया, जमुना हो गया है। ठीक है, तो वस्तुतः है शब्द क्या है, वो यमुना है। ठीक है, यमुना नदी जिसके किनारे भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन में कूदते थे, कहते हैं खेलते थे। शिला, शिला माने शिला, जो पत्थर होता है, शिलाएं होती हैं उनको शिला बोलते हैं। प्रजा, प्रजा मीन्स प्रजा, जो राजा की प्रजा होती है। लज्जा, लज्जा मीन्स लज्जा माने एजिटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये शब्द हैं आपके 15। सभी शब्द हैं दीर्घ आकारांत हैं, सबके अंत में क्या है, दीर्घ आ है। क्या बोलो, दीर्घ आ। और सभी शब्द ये कैसे हैं, स्त्रीलिंग हैं। ध्यान दें, कैसे हैं ये, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। तो सभी शब्द दीर्घ आकारांत हैं और स्त्रीलिंग हैं। इनके रूप आपको हमने अभी पूरे नहीं बताए। हमने आपको एक रमा शब्द आया था तीसरे अभ्यास में, रमा, ये भी स्त्रीलिंग था, परंतु इसके रूप अभी पूरे याद नहीं कराए थे। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के कराए थे, आज पूरे कराएंगे। इसके समान ही इन सभी शब्दों के रूप चलते हैं। ठीक है, चलिएगा, आ जाइएगा, आगे पढ़ते हैं, फिर और देखेंगे, आपको रूप बताएंगे। खा, खा विभाग में धातुएं होती हैं, रूट्स। चुर धातु, चुर धातु का अर्थ होता है चुराना। क्या होता है बोलो, चुराना, चोरी करना। चिंत, चिंत का अर्थ होता है सोचना, टू थिंक, कुछ भी विचार करना, सोचना। कथ, कथ का अर्थ होता है कहना, किसी बात को कहना, कथा आदि को कहना। भक्ष, भक्ष का अर्थ होता है खाना। एक खाद धातु आई थी पीछे खाने के लिए, आज भक्ष भी आ गई, भक्ष का अर्थ भी खाना होता है। रच, रच का अर्थ होता है किसी चीज को बनाना, चित्र को बनाना, कोई भी चीज को बनाना, निर्माण करना, तो रच का प्रयोग होता है। 5 धातुएं हैं जी, ये शब्दकोश है 15, आपको संज्ञावाची शब्द हैं 5 धातुएं। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं।
सूचना में कहते हैं कि जो क विभाग में कन्या से लेकर के लज्जा, क्या कन्या से लेकर के लज्जा, यहां से लेकर के यहां तक के रूप कैसे चलेंगे, रमावत, माने रमा शब्द के रूप चले। रमा शब्द को मैंने पढ़ा दिया है तीसरे अभ्यास में, आपको ध्यान होगा। तो इनके रूप चलाने आपको रमा के समान, मैं भी आपका सहयोग करूंगा रूप चलाने में, ठीक है, अभ्यास कराने। चलिएगा, ये हो गया। और इन धातुओं के रूप भी बताएंगे आपको, भी कैसे चलेंगे वो भी मैं आपको चला करके बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका रूप देखते हैं, रमा शब्द का रूप ये बताते हैं। अब व्याकरण में आगे, व्याकरण में ये क्या पढ़ाएंगे, रमा शब्द के रूप स्मरण कराएंगे और लंग लकार को पढ़ाएंगे और द्वितीय विभक्ति के कुछ नियम पढ़ाएंगे इस अभ्यास में, ठीक है। रमा शब्द के प्रथमा द्वितीय में स्मरण करा दिए, आज पूरे 8 विभक्तियों में संबोधन सहित में स्मरण करेंगे, ठीक है। और एक लंग लकार है उसको देखेंगे। अभी हमने लो लट पढ़ लिया, लोट भी पढ़ लिया, ठीक है। अब लंग का क्रम आ गया है। चलिएगा, कहते हैं एक, रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 15 है, पीछे यहाँ शब्द रूप दिए हैं पुस्तक में, वो 15 नंबर पर दिए हैं। चलिएगा वहीं चलते हैं। रमा शब्द के रूप पहले स्मरण कराते हैं आपको। ठीक है, ये रमा शब्द के रूप आपको पीछे 15 नंबर पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, रमा, रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी, और रमा किसी स्त्री या बालिका का नाम भी हो सकता है, दोनों अर्थ, दोनों में प्रयोग होता है। लक्ष्मी को भी रमा कहते हैं और किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है रमा। दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये बता दिया था मैंने आपको। चलिए, अब पहले एक बार मैं रूप का उच्चारण करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, फिर मेरे साथ में आपको बोलना है, ठीक है। चलिएगा, सुनिएगा ध्यान से। ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, ये तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। इस प्रकार से ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप है, ठीक है जी। मैंने आपको टेबल भी बना दिया। चलिए, रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्याः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्याः, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमाः। देख लिया आपने, उच्चारण मेरा सुन लिया। अब आइएगा, 2-3 बार मेरे साथ में उच्चारण करेंगे, ठीक है। चलिएगा ध्यान से। रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्याः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्याः, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमाः। बोलिएगा ध्यान से, यहीं पर ध्यान रखना है, नहीं तो
वीडियो चलती रहे और आप दूसरी जगह कुछ कार्य में लग जाएं, ऐसा नहीं, पढ़ते समय यहीं पर ध्यान रखेंगे। चलिएगा और बोलिएगा। रामा रामे रामाः, रामाम रामे रामाः, रामया रामाभ्याम रामाभिः, रामायै रामाभ्याम रामाभ्यः, रामायाः रामाभ्याम रामाभ्यः, रामायाः रामयोः रामाणां, रामायां रामयोः रामासु, हे रमे हे रमे हे रमाः। ठीक है, देखिएगा ये तो भ्याम व्याम तो तृतीया चतुर्थी पंचमी सब में रूपों में लगता है, भ्याम भ्याम भ्याम। ठीक है, और चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में भ्याह भ्याह सब जगह लगता है। ठीक है, तो ये तो आप ध्यान रखेंगे, पहचान लेंगे, कहीं लिखा हुआ होगा यदि भ्याम जिसके पीछे लगा है तो आप पहचान सकते हैं कि ये तृतीया का या चतुर्थी का या पंचमी का है, इतना तो पक्का हो जाएगा बिना रटे हुए। किसी भी शब्द का आप रूप देखेंगे जिसके पीछे भ्याम प्रयोग मिल गया, समझ लीजिएगा वो इन तृतीया विभक्ति चतुर्थी पंचमी के द्विवचन का रूप है, और जिसके पीछे भ्याह मिल गया आपको, समझिएगा वो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन का रूप है। इतना तो आइडिया लगा सकते, अंदाज लगा सकते। ठीक है, पहचानना सीखिए, लिखा हुआ आप पहचान लेते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। माना आपने याद किया, स्मरण नहीं रहा, परंतु कभी सामने आपके रूप आए लिखा हुआ तो आप उसको पहचान लें, ये बात है। ठीक है, चलिए और बोलिएगा मेरे साथ। रमा रमे रामाः, रामाम रमे रामाः, रमया रामाभ्याम रामाभिः, रामायै रामाभ्याम रामाभ्यः, रामायाः रामाभ्याम रामाभ्यः, रामायाः रमयोः रमाणां, रामायां रमयोः रमासु, हे रमे हे रमे हे रमाः। ठीक है, चलिएगा एक बार अब देख के और बोलिएगा मेरे साथ। रमा रमे रामाः, रामाम रमे रामाः, रामया रामाभ्याम रामाभिः, रामायै रामाभ्याम रामाभ्यः, रामायाः रामाभ्याम रामाभ्यः, रामायाः रमयोः रमाणां, रामायां रमयोः रमासु, हे रमे हे रमाः। सभी विभक्तियां आ गई, अब इन्हीं विभक्तियों का सबका प्रयोग करना आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब सभी वचन आ गए। अब आपको क्या करना है, रमा शब्द के रूप याद करने के बाद इस जितने भी दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके रूपों को रटना नहीं है, उनके रूपों को बनाना सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है, बनाना सीखना है। तो चलिएगा बनाना सिखाते हैं आपको मित्रों। चलिएगा तो संक्षिप्त प्रत्ययों को देख लेते हैं। ठीक है, ये हैं आपके संक्षिप्त प्रत्यय। इन प्रत्ययों को लगा करके आप आसानी से सभी दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूपों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, रमा के संक्षिप्त रूप बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, प्रथमा द्वितीया के तो आपको हमने लिखा दिए थे संक्षिप्त प्रत्यय पहले ही है। आ, ए, आह, आम, ए, आह, ये तो आपको लिखे ही है पहले से ही। ठीक है, अब इसके आगे के प्रत्ययों को और देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, आया,
आभ्याम, ये यहां पर होगा आ भी होगा, ठीक है, यहां गलत से लिखा गया, अभी नहीं है, आ भी। इसको अपनी पुस्तक में भी करेक्शन कर लीजिएगा, ये क्या है, आ है, इसको सही कीजिएगा, क्या करेंगे, आ भी, ऐसा है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिएगा, इसमें यदि नई पुस्तक है, नई पुस्तक में भी ऐसा ही है, तो उसमें हर जगह करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। हाँ, इसमें सब पुस्तकों में गलत है, तो इसको आ भी करना है। चतुर्थी में आयई, आभ्याम, आभ्याः। पंचमी आयाः, आभ्याम, आभ्याः। षष्ठी आयाः, अयोः, आनाम, ठीक है। और जहां पर र श वाला नियम लग जाएगा तो उसको क्या बन जाएगा, आणाम। जिन शब्दों में र श री के बाद में नकोणा वाला नियम लगेगा तो उनमें आणाम हो जाएगा, ठीक है। सप्तमी आयाम, अयोः, आसु। संबोधन में ए आह, ठीक है। अब देखिएगा, ये मैंने, अब आपको क्या करना है, कोई भी आपको स्त्रीलिंग दीर्घ आकारांत शब्द मिल जाए, हम इन्हीं शब्दों का रूप चला के बताते हैं आपको, ठीक है। इनको जोड़ करके आपके पास में कन्या शब्द है, सबसे पहले कौन सा शब्द है, बोलो, कन्या, यहां लिख लीजिएगा कन्या। अब क्या करना होगा, जब भी आपको संक्षिप्त प्रत्यय रूप लगा करके रूप चलाने हैं, संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके, तो आपको ये अंत का आ हटाना पड़ेगा, आ हटाना पड़ेगा। तो क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा कन्या, ऐसा बचेगा हलंत, ठीक है। अब इसमें ये संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा, अपने आप रूप चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, कन्या, कन्ये, कन्याः, कन्याम, कन्ये, कन्याः, कन्यया, कन्याभ्याम, कन्याभिः, कन्यायै, कन्याभ्याम, कन्याभ्यः, कन्यायाः, कन्याभ्याम, कन्याभ्यः, कन्यायाः, कन्ययोः, कन्यानाम। इसमें नियम लगेगा ही नहीं तो नहीं रहेगा। कन्यायाम, कन्ययोः, कन्यासु, हे कन्ये, हे कन्ये, हे कन्याः। चला दिया मैंने आपको। चलिएगा, अब देखिए, कन्या को हटा दीजिएगा। अब हम दूसरा लेते हैं। अब लीजिएगा अजा, तो अजा का आ हटा देंगे तो क्या बचे, क्या बचेगा, अज बचेगा, ऐसा। अब चलाइएगा इसका, अजा, अजे, अजाह, अजाम, अजे, अजाह, अजया, अजाभ्याम, अजाभिः, अजायै, अजाभ्याम, अजाभ्यः, अजायाः, अजाभ्याम, अजाभ्यः, अजायाः, अजयोः, अजानाम, अजायाम, अजयोः, अजासु, हे अजे, हे अजे, हे अजाः, ठीक है। इसके बाद आपका वसुधा। चलिएगा, वसुधा लीजिएगा, आप लिखने की जरूरत नहीं है, पुस्तक में देखते जाइएगा। वसुधा, वसुधे, वसुधाः, वसुधाम, वसुधे, वसुधाः, वसुधया, वसुधाभ्याम, वसुधाभिः, वसुधायै, वसुधाभ्याम, वसुधाभ्यः, वसुधायाः, वसुधाभ्याम, वसुधाभ्यः, वसुधायाः, वसुधयोः, वसुधानाम, वसुधायाम, वसुधयोः, वसुधासु, हे वसुधे, हे वसुधे, हे वसुधाः, ठीक है। सुधा, सुधा, सुधे, सुधाः, सुधाम, सुधे, सुधाः, सुधया, सुधाभ्याम, सुधाभिः, सुधायै, सुधाभ्याम, सुधाभ्यः, सुधायाः, सुधाभ्याम, सुधाभ्यः, सुधायाः, सुधयोः, सुधानाम, सुधायाम, सुधयोः, सुधासु, हे सुधे, हे सुधे, हे सुधा। बन गई बात।
इसके आगे भार्या, क्या शब्द है याद रखेंगे, भार्या, तो आ हट जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहां पहले बता देता हूं, यहां पर जो र से उत्तर न को अण वाला नियम लग जाएगा, तो इसमें ये वाला जुड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, भार्या भार्ये भार्याः, भार्यां भार्ये भार्याः, भार्यया भार्याभ्याम भार्याभिः, भार्यायै भार्याभ्याम भार्याभ्यः, भार्यायाः भार्याभ्याम भार्याभ्यः, भार्यायाः भार्ययोः भार्याणां, भार्यां भार्यायां भार्ययोः भार्यासु, हे भार्ये हे भार्ये हे भार्याः, ठीक है। अब इसके आगे आज्ञा, क्या शब्द है, आज्ञा। चलिएगा, आज्ञा आज्ये आज्ञाः, आज्ञाम आज्ये आज्ञाः, आज्ञया आज्ञाभ्याम आज्ञाभिः, आज्ञायै आज्ञाभ्याम आज्ञाभ्यः, आज्ञायाः आज्ञाभ्याम आज्ञाभ्यः, आज्ञायाः आज्ञयोः आज्ञानां, आज्ञायाम आज्ञयोः आज्ञासु, हे आज्ञे हे आज्ञे हे आज्ञाः, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद आपका निशा, सबका रूप चला देता हूं, चलिए इसको हटा देते हैं। अब निशा लीजिएगा, निशा निशे निशाः, निशाम निशे निशाः, निशया निशाभ्याम निशाभिः, निशायै निशाभ्याम निशाभ्यः, निशायाः निशाभ्याम निशाभ्यः, निशायाः निशयोः निशानां, निशायां निशयोः निशासु, हे निशे हे निशे हे निशाः। हाँ, रात्रि नहीं है अभी, दिन, अभी तो रात्रि नहीं है, दिन है, अर्थात ये तो रात्रि की क्लास है ठीक है। चलिएगा, आइएगा, अब निशा के बाद है जटा, जटा जटे जटाः, जटाम जटे जटाः, जटया जटाभ्याम जटाभिः, जटायै जटाभ्याम जटाभ्यः, जटायाः जटाभ्याम जटाभ्यः, जटायाः जटयोः जटानां, जटायां जटयोः जटासु, हे जटे हे जटे हे जटाः। क्षमा, ठीक है, तो क्षमा ध्यान देंगे, इसमें नियम लग जाएगा, कौन सा, ये वाला लग जाएगा, क्षमाणाम होगा, ठीक है। क्षमा क्षमे क्षमाः, क्षमां क्षमे क्षमाः, क्षमया क्षमाभ्याम क्षमाभिः, क्षमायै क्षमाभ्याम क्षमाभ्यः, क्षमायाः क्षमाभ्याम क्षमाभ्यः, क्षमायाः क्षमयोः क्षमाणां, क्षमायां क्षमयोः क्षमासु, हे क्षमे हे क्षमे हे क्षमाः। अब है आपका माला, माला माले मालाः, मालां माले मालाः, मालया मालाभ्याम मालाभिः, मालायै मालाभ्याम मालाभ्यः, मालायाः मालाभ्याम मालाभ्यः, मालायाः मालयोः मालानां, मालायां मालयोः मालासु, हे माले हे माले हे मालाः। चलिएगा, गंगा माता आ गई, चलिएगा गंगा माता जी के रूप चला देते हैं। गंगा गंगे गंगाः, गंगाम गंगे गंगाः, गंगया गंगाभ्याम गंगाभिः, गंगायै गंगाभ्याम गंगाभ्यः, गंगायाः गंगाभ्याम गंगाभ्यः, गंगायाः गंगयोः गंगानां, गंगायां गंगयोः गंगासु, हे गंगे हे गंगे हे गंगाः। गंगा माता को प्रणाम
चलिएगा, अब यमुना माता जी आ गई। चलिएगा, यमुना यमुने यमुनाः यमुनां यमुने यमुनाः यमुनया यमुनाभ्यां यमुनाभिः यमुनायै यमुनाभ्यां यमुनाभ्यः यमुनायाः यमुनाभ्यां यमुनाभ्यः यमुनायाः यमुनयोः यमुनानां यमुनायां यमुनयोः यमुनासु हे यमुने हे यमुनाः। यमुना माता जी को भी प्रणाम कर दिया। ठीक है, ये पवित्र नदियां हैं, इन नदियों को हमने माता का दर्जा दिया है। जिस प्रकार से एक माता अपनी संतति का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से ये पवित्र नदियां भी अपने जल के द्वारा हम सभी लोगों का जीवन चलाती। चलिएगा, शिला, शिला शिले शिलाः शिलां शिले शिलाः शिलया शिलाभ्यां शिलाभिः शिलायै शिलाभ्यां शिलाभ्यः शिलायाः शिलाभ्यां शिलाभ्यः शिलायाः शिलयोः शिलानां शिलायां शिलयोः शिलासु हे शिले हे शिलाः। ठीक है, अब आइएगा प्रजा, प्रजा और है, अभी तो और भी है। प्रजा प्रजे प्रजाः प्रजां प्रजे प्रजाः प्रजया प्रजाभ्यां प्रजाभिः प्रजायै प्रजाभ्यां प्रजाभ्यः प्रजायाः प्रजाभ्यां प्रजाभ्यः प्रजायाः प्रजयोः प्रजानां। ठीक है, यहाँ र नियम नहीं लगेगा। प्रजायां प्रजयोः प्रजासु हे प्रजे हे प्रजाः। चलिएगा, इस अभ्यास का अंतिम शब्द है लज्जा। लज्जा कब चलाते हैं? लज्जा लज्जे लज्जाः लज्जां लज्जे लज्जाः लज्जया लज्जाभ्यां लज्जाभिः लज्जायै लज्जाभ्यां लज्जाभ्यः लज्जायाः लज्जाभ्यां लज्जाभ्यः लज्जायाः लज्जयोः लज्जानां लज्जायां लज्जयोः लज्जासु हे लज्जे हे लज्जाः। 15 शब्दों के रूप मैंने आपको चला दिए हैं। ठीक है, अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से इतने में तो सीख सकते हैं, याद हो ही गया होगा आपको। और तीसरे अभ्यास में भी शब्द आए थे। तीसरे अभ्यास में आया था रमा, रमा का चला दिया, सबसे पहले तो रमा का ही चलाया था है? उसके बाद आई बालिका, लता, कथा, क्रीड़ा, पाठशाला, विद्या। चलिएगा, उनका भी मैं चला के बता देता हूं आपको, सुन लीजिएगा। ठीक है, बालिका, बालिका बालिके बालिकाः बालिकां बालिके बालिकाः बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां बालिकायां बालिकयोः बालिकासु हे बालिके हे बालिकाः। हो गया। चलिएगा, बालिका के बाद आता है लता, लता लते लताः लतां लते लताः लतया लताभ्यां लताभिः लतायै लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लतयोः लतानां लतायां लतयोः लतासु हे लते हे लताः। ठीक, लता के बाद है कथा, कथा कथे कथाः कथां कथे कथाः कथया कथाभ्यां कथाभिः कथायै कथाभ्यां कथाभ्यः कथायाः कथाभ्यां कथाभ्यः कथायाः कथयोः कथानां कथायां कथयोः कथासु हे
हे कथे, हे कथाः। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपका। अब आ जाइएगा आगे, क्रीडा। क्रीडा, क्रीडे, क्रीडाः, क्रीडां, क्रीडे, क्रीडाः, क्रीडया, क्रीडाभ्यां, क्रीडाभिः, क्रीडायै, क्रीडाभ्यां, क्रीडाभ्यः, क्रीडायाः, क्रीडाभ्यां, क्रीडाभ्यः, क्रीडायाः, क्रीडयोः, क्रीडानां। यहां पर भी नहीं नियम लगेगा। क्रीडायां, क्रीडयोः, क्रीडासु, हे क्रीडे, हे क्रीडे, हे क्रीडाः। अब है आपका क्रीडा के बाद है पाठशाला। पाठशाला, पाठशाले, पाठशालाः, पाठशालां, पाठशाले, पाठशालाः, पाठशालया, पाठशालाभ्यां, पाठशालाभिः, पाठशालायै, पाठशालाभ्यां, पाठशालाभ्यः, पाठशालायाः, पाठशालाभ्यां, पाठशालाभ्यः, पाठशालायाः, पाठशालयोः, पाठशालानां, पाठशालायां, पाठशालयोः, पाठशालासु, हे पाठशाले, हे पाठशाले, हे पाठशालाः। बन गई बात। अंतिम शब्द और है विद्या, तो मनुष्य का कल्याण करती है। चलिएगा, विद्या शब्द के रूप और चला देते हैं। विद्या, विद्ये, विद्याः, विद्यां, विद्ये, विद्याः, विद्यया, विद्याभ्यां, विद्याभिः, विद्यायै, विद्याभ्यां, विद्याभ्यः, विद्यायाः, विद्याभ्यां, विद्याभ्यः, विद्यायाः, विद्ययोः, विद्यानां, विद्यायां, विद्ययोः, विद्यासु, हे विद्ये, हे विद्ये, हे विद्याः। अब मैंने आपके सभी शब्द, जितने भी दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आए थे, सबके रूप उच्चारण करके आपको बता दिए। इतने से आप हजारों दूसरे शब्दों के रूप चला सकते हैं। ठीक है, अब आपको कठिनाई नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, ये मैंने आपको उच्चारण कर दिया है। जितने भी शब्द हैं, सभी शब्दों के आप यदि रूप लिख सकते हैं तो बहुत सुंदर, नहीं लिख सकते हैं तो इन शब्दों में से 5 शब्दों के रूप अवश्य लिखिएगा। कितने? 5 शब्दों के रूप जरूर आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने इसीलिए उच्चारण किया है, शक्ति व्यय होती है उच्चारण करने में, इसके लिए उच्चारण किया है, आपकी सुविधा के लिए, पाठक महानुभावों की सुविधा के लिए, कि पाठकों को कहीं मन में ये भ्रम ना रह जाए कि इसका रूप क्या बनेगा। इसलिए प्रत्येक शब्द के रूप चला करके इस कोर्स के अंदर मैं आपको दे रहा हूं। चलिए, ये हो गया आपका शब्दकोश के जो रूप चलाने थे वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये ठीक है। संक्षिप्त रूप लगाकर कन्या आदि के रूप बनाओ, वो मैंने बना दिया आपको। नियम 10 इन शब्दों में लगेगा जो मैंने आपको लगा करके बता दिया था। रमा में लगेगा, भार्या में लगेगा, क्षमा में लगेगा, माने आणाम हो जाता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, वो बता दिया। अब आइएगा, ये धातुएं हैं, सुर आदि, ये 4 धातुएं हैं, इनकी और चर्चा कर लेते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ये धातुएं हैं, इनके रूप जब चलाएंगे तो क्या करना है आपको। अभी हमने लट और लोट आपको पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया आपको? लट और लोट के रूप आपको मैंने स्मरण करा दिए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें इन 5 धातुओं के लट और लोट के रूप याद करने हैं इनके। ठीक है, संक्षिप्त प्रत्यय आप सभी के पास में है। ठीक है, संक्षिप्त प्रत्यय लट लकार के किसमें जोड़ने हैं आपको मैं बता देता हूं, सभी धातुओं के। ठीक है, देखिएगा, चुर को क्या करना है आपको,
ऐसा बना लेना है, चोराया, ऐसा। इसमें जुड़ेगा संक्षिप्त प्रत्यय, चुर में नहीं जुड़ेगा, ध्यान देंगे, चुर में नहीं जुड़ेगा। किसमें जुड़ेगा? चोराय, माने इसमें जुड़ेगा। जब आप इसमें जोड़ेंगे, अति जोड़ेंगे लट लकार का प्रथम पुरुष का, तो क्या बन जाएगा? बोलो, चोरायति, ऐसा बनेगा। मैं एक बता रहा हूं, ये उच्चारण करा के बताता हूं। तो पहले चोर चुर का आम रूप चलाते हैं लट लकार का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चोरयति, चोरयता, चोरयंती, चोरयसि, चोरयथा, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावा, चोरयामः, ठीक है, चोरयावः, चोरयामः, लट लकार हो गया। अब इसी का लोट लकार में चलाना है। लोट लकार में यहां पर क्या जुड़ेगा? अतु जुड़ जाएगा, यहां पर इसको अतु जुड़ेगा। चोरयतु, भवतु के समान, ठीक, भवती के समान चलेगा। चोरयतु, चोरयताम, चोरयंतु, चोराय, चोरयतम, चोरायत, चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम, ठीक है, चुरके हो गए। अब आ जाइएगा चिंत। चिंत का कैसा बनाना है आपको? ये बनाना है चिंता या, ऐसा बनाना है, इसमें प्लस करना है संक्षिप्त प्रत्यय, ये या है, ठीक है, हलंत या। चिंतायति, चिंतायतः, चिंतायन्ति, चिंतायसि, चिंतायथः, चिंतायथ, चिंतयामि, चिंतयावः, चिंतयामः, ठीक है। लोट लकार, चिंतायतु, चिंतायताम, चिंतायन्तु, चिंताय, चिंतायतम, चिंतायात, ठीक है, चिंतायानि, चिंतयाव, चिंतयाम, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। चलिएगा, ये चिंत का हो गया। अब आ जाइएगा कथ। कथ में क्या करना है? इसका बना लेना है कथाया। अब इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ने हैं। कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयथः, कथयथ, कथयामि, कथयावः, कथयामः, ठीक है। लोट लकार में कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, कथय, कथयतम, कथयत, कथयानि, कथयाव, कथयाम, ठीक है। अब आ जाइएगा भक्ष। भक्ष को क्या करना है? भक्ष को भक्ष्य बना लेना है, ऐसा ऐसा। इसमें संक्षिप्त प्रत्यय प्लस करना है। भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति, भक्षयसि, भक्षयथः, भक्षयथ, भक्षयामि, भक्षयावः, भक्षयामः, ठीक है। लोट लकार, भक्षयतु, भक्षयताम, भक्षयन्तु, भक्षय, भक्षयतम, भक्षयत, भक्षयाणि, यहां न कोना हो जाएगा, भक्षयाणि, भक्षयाव, भक्षयाम, ठीक है। और रच को क्या करना है? रचया, ऐसा करना है, रचया, ऐसा प्लस करना है इसमें। आप रचयति, रचयतः, रचयन्ति, रचयसि, रचयथः, रचयथ, रचयामि, रचयावः, रचयामः, ठीक है। लोट लकार, रचयतु, रचयताम, रचयन्तु, रचय, रचयतम, रचयत, रचयानि, ठीक, क्या? रचयानि, इसमें नियम नहीं लगेगा। रचयाव, रचयाम, ठीक है। ये रूप मैंने आपको उच्चारण करा दिया। अब आप इनको लिखेंगे। पांचों धातुओं के रूप आपको लट में और लोट में कॉपी पर लिखना है, ठीक है। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए।
चलिएगा, वही बात इन्होंने यहां पर लिख दी है। दो, चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलेंगे। जैसे चुर को चोरयति तो चोरय कर लिया, चिंत का चिंतयति, कथ का कथयति, भक्ष का भक्षयति, रच का रचयति। ठीक है, चलिएगा इतना ही पढ़ते हैं आज। मैंने आपको गृह कार्य दिया है, उस गृह कार्य को आपको ठीक से करना है, रूपों का स्मरण करना है, अभ्यास करना है, तभी आप लिखा हुआ समझ पाएंगे, ध्यान देंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा और अनुवाद कर पाएंगे तभी, और तभी आप अच्छा संभाषण कर पाएंगे। जब आप शब्दों के सभी विभक्तियों के वचनों के रूप जानते हैं, बनाना जानते हैं, तभी तो आप बोल पाएंगे तभी तो बोल पाएंगे। चलिएगा मित्रों, तो आगे की कक्षा में हम यहां से ये पढ़ाना आपको आरंभ करेंगे। कुछ और नई चीजें हैं आपको वो बतानी है, तो अगली कक्षा में कराएंगे। ठीक है, अब मित्रों आपसे जैसा कि हम बीच बीच में निवेदन करते रहते हैं और हमें कभी कभी इस कार्य को संचालित करने में कठिनाई आ जाती है। ठीक है, इस कार्य को संचालित करने में आज की डेट जो 28 तारीख नवंबर मास 2022, इस समय में वर्तमान काल में लगभग 45 से 50 हजार रुपए इसके संचालन के लिए मुझे व्यय करने होते, और ये सारा पैसा मैं अपने पाठकों से दक्षिणा स्वरूप में प्राप्त करता हूं। कभी कभी कम आता है, कठिनाई आ जाती है तो आगे पीछे करना पड़ता है कुछ। मेरा सभी पाठकों से विनम्र निवेदन है, सबसे पहला निवेदन तो यह है कि आप पढ़ें। ठीक है, और भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप अपने कमाए हुए धन में से कुछ थोड़ा सा पवित्र भाग प्रति मास संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए देववाणी संस्कृतम संस्थान को अवश्य देते रहें। इतना भी सामर्थ्य दिया, कोई आपसे शुल्क या फीस नहीं ली जा रही। कोई सर्वथा देने में असमर्थ है तो उनसे निवेदन करते हैं कि वो अच्छी प्रकार से परिश्रम पूर्वक पढ़ते रहें। परंतु मित्रों सभी पाठक थोड़ा थोड़ा अवश्य सहयोग करें, जो अधिक समर्थ हैं वो अधिक सहयोग करें। ठीक है, क्योंकि आपका सहयोग ही इस कार्य का विस्तारक है, इस कार्य का संचालक है। हमारे पास में एक भी पैसा नहीं है, हमारा कोई आय का स्रोत नहीं है, आपसे ही याचना करके प्रार्थना करके इस कार्य को संचालित कर रहे हैं। तो मित्रों ये अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर से मैं अभी इस गतिविधियों को सभी को संचालित कर रहा हूं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये 9582104261 ये नंबर है। यहाँ पर आप अपना सहयोग भेज करके, व्हाट्सएप नंबर ये है, ध्यान देंगे ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर ये है। यहाँ पर हमें सूचना भी दें, इससे हमारे संज्ञान में आपका सहयोग आ जाए, हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये डिटेल दी गई है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। ये स्कैन कोड है, स्कैन कोड के माध्यम से भी आप वीडियो चलाते हुए अपना सहयोग हमें भेजें। हम निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना हम अधिक से अधिक कर रहे हैं। मैं स्वयं इस कार्य के लिए 18 घंटे लगा रहा हूं, ध्यान देंगे 18 घंटे लगाता हूं, मैं कम नहीं लगाता, अधिक लगाता हूं। तब इस कार्य का संचालन ठीक प्रकार से हो रहा। 18 घंटे से मैं कम नहीं लगाता हूं इस कार्य के लिए। इस कार्य के लिए मैं कोई इस कार्य में जॉब नहीं करता, मैं श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक अपना परम कर्तव्य समझते हुए इस कार्य को कर रहा हूं। परंतु इस कार्य को संचालित करने से मेरे अकेले पुरुषार्थ से संचालित नहीं हो सकता है। मैं कहीं पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाता हूं, इसी सेवा में लगा हुआ हूं। इसलिए आप सभी से
यही याचना करता रहता हूं, यही प्रार्थना करता रहता हूं, यही निवेदन करता रहता हूं कि आप अपना सहयोग प्रति माह भेजते रहें, क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाला है। और हम आपको बताएं कि हमें लगभग 20 से 25 साल पढ़ाने को मिलेंगे, तब हम काफी पढ़ा पाएंगे। इतनी सामग्री है, 20 से 25 साल तक पढ़ाने की हमारे पास में पर्याप्त सामग्री है। शास्त्रों को पढ़ाएंगे, बहुत सारे ग्रंथ हैं संस्कृत के, उनको पढ़ाने का हमारे पास में कंटेंट है, मटेरियल है। तो इस अभियान को हम निरंतर चलाना चाहते हैं और संसार में आगे चलता रहे, लोग सीखते रहें। चलिएगा, आप अपना सहयोग भेजते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।